बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कल हमने अफ़गानिस्तान पे एक अपडेट दी थी, लेकिन उसके बाद सिचुएशन इतना तेज़ी से बदली है कि इट्स कंसिडर नेसेसरी कि हम साथ साथ इसको अपडेट करते रहें। आज की वीडियो जो है हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे दो चीज़ें। नंबर वन, फॉल ऑफ काबुल के बाद जो बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है, रीजन पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और जो नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है वो किन फॉर्म्स में हमारे सामने आ सकती है। दूसरा जो बड़ा पार्ट है इस वीडियो का, वो हम इंडिया के ऊपर कमेंट करेंगे कि चाणक्य आजकल क्या सोच रहा है, क्योंकि वहाँ से साउथ ब्लॉक से बड़ा कंफ्यूज नैरेटिव एमिनेट हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि इंडिया हैज़ बीन टेकन बाय स्ट्रेटेजिक सरप्राइज़। और ये एक खुश आइंद बात है, लेकिन वट एवर दे आर थिंकिंग, हम सोचेंगे और इस पर थोड़ा गौर खोज करेंगे कि मूडी और उसके दोवल कबाल की अगली चाल क्या हो सकती है। तो पहले आई थिंक चलते हैं काबुल की तरफ। आई एम श्योर इस वक्त फॉल ऑफ काबुल को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तकरीबन अभी 2 बजे का टाइम है और ऐसे लग रहा है कि शायद अभी कुछ दिनों की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ घंटों की बात है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा लेसन है वो, अगर आप कुछ वीडियोस देखें और पिक्चर्स जो हैं, उसमें जो सुपर पावर है यहाँ से अभी एग्ज़िट कर रही है, अपने स्टाफ को निकालने के लिए वो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है और मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज़ बीइंग पिक्ड अप फ्रॉम द एम्बेसी रूफ टॉप्स, और वहाँ से वो एयरबेस की तरफ जा रहे हैं फॉर एवैक्यूएशन। अगर आप रिकॉल करें, इसी तरह का एक सीन जो है साइगॉन में 1975 में नज़र आया था, जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर और स्टाफ को एम्बेसी की छत से एवैक्यूएट किया गया था। तब शायद वो UH-1H हेलीकॉप्टर था, आज वो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। और ऐसे लगता है कि हिस्ट्री ने एक पूरा जो है अपना सर्कल है वो मुकम्मल किया है। एंड इट इज़ सेड दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो आज ये साबित हुआ है कि इवन अ सुपर पावर डजंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। और मुल्ला उमर की वो बात, दैट यू हैव वॉचेस बट वी हैव द टाइम, और मेनली उनकी ये बात जो है अल्लाह पे ईमान और इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने की थी। बड़क नहीं मारी थी, बट दे हैव प्रूवन इट के एक कौम अगर डिटर्मिन्ड हो तो बड़ी से बड़ी सुपर पावर जो है वो उसको डिफीट नहीं कर सकती। आज काबुल के चारों तरफ से तालिबान मार्चिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मोटर बाइक्स पे हैं, कुछ पैदल हैं, और आयरॉनिकली इसको ब्लिट्ज़क्रीग का नाम दिया गया है। और ये पहली ब्लिट्ज़क्रीग है मॉडर्न टाइम्स की जो मोटर बाइक्स और ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ और आई वुड से कैप्चर्ड हमवीज़ के ऊपर की गई है। ना इसमें कोई टैंक है, ना इसमें कोई एयरक्राफ्ट्स हैं, इसमें बस एक अल्लाह की फ़ौज है और वो चलती जा रही है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और फ्रॉम मिलिट्री हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक बाद में इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जानी चाहिए कि ये एक मॉडर्न वॉरफेयर में, और ये 21st सेंचुरी में हम सेकंड डेकेड में दाखिल हो गए हैं कि एक सो कॉल्ड ड्रैग टैग फोर्स ने एक सुपर पावर को, जिसको 45 कंट्रीज़ की सपोर्ट हासिल थी, एंड बाय एंड लार्ज दे वर टोटली आइसोलेटेड, आज उसने उसको डिफ़ीट कर दिया। इसके रीजन पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जो सिल्वर लाइनिंग है, जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है कि काबुल का जो फॉल है वो भी आई थिंक बड़ा पीसफुल तरीके से होगा। अभी सुना है नेगोशिएशंस हो रही हैं और लाइकली चांसेस हैं कि गनी साहब जो है वो अपना हथियार डाल देंगे, उसके बाद एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट जो है वो मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। रीजन में इसका एक बड़ा सैल्यूटरी इफ़ेक्ट जाएगा, बिकॉज़ जितने भी अफ़गानिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, आपका तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना है, एंड देन यू हैव इवन रशियन फेडरेशन। यहाँ एक फ़ियर था कि एक मैसिव एक्सोडस होगा और पॉपुलेशन निकलेगी और इन मुल्कों को फिर ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो अल्लाह के फजल से अभी तक ऐसा नहीं हुआ और लाइकली भी है कि ऐसा नहीं होगा। तालिबान ने आई थिंक ओपन ऑफ़र की है कि जो लोग जाना चाहते हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ टारगेटिंग दी अफगान एलीट, मिडिल क्लास है या गरीब आदमी ने किधर जाना है, उन्होंने उधर ही रहना है। तो अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो ये एक आई थिंक मेजर सैल्यूटरी इफ़ेक्ट है कि खुदा न खासा कोई ब्लडी जो है रिवोल्ट नहीं हुआ या इस तरह की कार्रवाई नहीं है, कोई सप्रेशन नहीं की गई।
इस तरह जो इंटरनल फियर्स थे कि माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें आपके हज़ाराज हैं, शिया कम्युनिटीज़ हैं, पर्शियन स्पीकिंग है, पश्तो स्पीकिंग है, एंड देन यू हैव नूरिस्तानी हैं, कि इन पे कोई इस तरीके से कदगर ना लगाई जाए। लेकिन इवन मुहर्रम पे आई थिंक तालिबान ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं पास की, बड़ा स्मूथली चीज़ें जा रही हैं। सो ओवरऑल जो है वो रीजन के लिए एक आई थिंक एक पीसफुल ट्रांजिशन जो है एक गुड ओमन साबित होगा फॉर वेस्ट। और जो उनके आगे स्पॉन्सर्ड सरोगेट्स हैं उनके लिए आई थिंक ये बहुत बड़ी डिफ़ीट है। और अमेरिकन प्रेस्टीज को जितना धक्का लगा है आज डिस्पाइट के ये नोन था, ट्रम्प साहब ने पहले बातचीत की और दिस वाज नोन कि ये ड्रॉ डाउन होगा, लेकिन द वे इट हैज़ हैपेंड और जिस तरीके से साइगॉन रिडक्स सामने आया, जिसको हम पहले भी 1-2 साल से कह रहे थे कि साइगॉन रिडक्स हो सकता है, ये वो चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। और शायद अमेरिका को इस दाग को धोने में 2-3 डेकेड लग जाएंगे और ये हिस्ट्री में ये जो चीज़ है ये आगे डिस्कस होगी। अभी हम आते हैं इंडिया की तरफ। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इंडिया जो आप कह लें कि एक ज़ख्मी गीदड़ है इस वक्त या एक ज़ख्मी लोमड़ी है, वो जो है इट अपीयर्स कि उसकी तमाम चालें जो हैं वो डिफ़ीट हो गई हैं। इंडिया के अगर पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को देखें तो उसमें 4-5 करता धरता हैं जिनको मैं 5 इडियट्स कहता हूँ क्योंकि अगर इनकी इस ग्रुप की आप परफॉर्मेंस देखें, 2019 में पाकिस्तान से उन्होंने थप्पड़ खाया, 2020 में चाइना ने इनसे 1450 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ले लिया लद्दाख में और ये 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री रख के भी कुछ ना कर सके। और अभी 2021 में अफगानिस्तान में इंडिया का डिज़ाइन टोटली डिफ़ीट हो गया। अब इंडियट्स को देखें तो मोदी साहब हैं जो कि अपने आप को महापुरुष कहलाते हैं और वहाँ राम मंदिर बनाने के बाद अभी वो मतलब क्लेम करते हैं कि वो अवतार हैं या बेसिकली वो एक महात्मा है, उनको उसका दर्जा दिया जाए। और ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस आप देख लें, इवन कोविड क्राइसिस में जो उनका हशर नशर हुआ है। फिर अजीत डोवल साहब हैं जो कि अपने आप को जेम्स बॉन्ड कहलाना पसंद करते हैं और समझते हैं कि डोवल डॉक्ट्रिन हर जगह सक्सेसफुल होगी। इनके सारे मोरे जो हैं पिट चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द थे या चाहे पाकिस्तान के अंदर थे। उसके बाद इनके जयशंकर साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो कि बेसिकली तो एक ब्यूरोक्रेट हैं और लाए गए थे, लेकिन आई थिंक ही हैज़ सम आरएसएस रूट्स। वो भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, अभी तक मशवरे दे रहे हैं जी कि आप रिकगनाइज़ ना करें। दे हैव जॉइंड दोज 12 कंट्रीज़ जिन्होंने डिक्लेयर किया जी कि हम फोर्सफुली अगर आएंगे तालिबान तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई आपको कौन पूछ रहा है? जब रीजन जो है सारा इंटीग्रेट हो रहा है और दे में एक्सेप्ट दी आई है, तो आप कौन होते हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। फिर राजनाथ सिंह है जिसको मैं राजनाथ सिंह कहता हूँ जो वज़ीर दिफा है, रक्षा मंत्री। परफॉर्मेंस ये है कि पाकिस्तान के साथ आप देख लें, चाइना के साथ देख लें, या इवन अफ़गानिस्तान में, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बड़ा रोल है, बिकॉज जो अफ़गान फोर्सेस थी को इंडिया ने काफ़ी सारा असला दिया और ट्रेनिंग के लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ दी थी कि आप किस चीज़ पे बैंक करते रहें। और इसके बाद जो है बेसिकली मीडिया के इनके आई वुड से आरएसएस के हेड्स हैं या कॉरपोरेट इंडिया जिसको बैक करता है, वो लोग हैं जिन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया था। अभी आते हैं कि इस वक्त नैरेटिव क्या चल रहा है, क्या सोच है चाणक्य की। 4 डिफरेंट नैरेटिव्स हैं और बड़ी कन्फ्यूजन है बिकॉज उनमें कोई रब्त नहीं है। नंबर 1 कि जी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आईए गवर्नमेंट को अगर ये बाय फोर्स आते हैं, और आज होपफुली कल काबुल फॉल हो जाएगा। तो इस लॉजिक में समझ नहीं आई। दे हैव जॉइंड द वेस्टर्न कम्युनिटी कि जी वी आर विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। नंबर 2 जो अभी वाइन ने जो जी न्यूज़ चलाता है और जिसके पीछे आई एम श्योर रॉ की फंडिंग है, उन्होंने आज एक नया शोशा छोड़ा है जी कि ये एक ट्रोइका ऑफ टेररिज्म बन रहा है। ये एक्रोनिम क्रिएट करने में बड़े मास्टर हैं। एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, आपको याद होगा मोदी साहब बार बार चीज़ को रिपीट करते थे। तो इस ट्रोइका में कौन कौन है जी? बीजिंग है, इसमें तालिबान और इसमें पाकिस्तान का GHQ और ISI है।
तो ये जी ट्रोइका है जो अभी इस रीजन में टेररिज्म फैलाएगा। जस्ट इमेजिन दिस absurd नैरेटिव। और वेस्ट को शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट और इंडो पैसिफिक में हम ये कर देंगे। भाई आप अपना जो लद्दाख में एरिया आपने गंवाया है वो तो पहले ले लें, छलांगे आप लगा रहे हैं। तीसरा जो नैरेटिव है वो बेसिकली टारगेट कर रहा है अफगानिस्तान की इंटरनल सेंसिटिविटीज़ को, जो आई थिंक नाकाम हो चुका है, जिस पे हमने कल भी बात की थी कि दे आर ट्राइंग टू नाउ इनसाइड दी सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन, जिसमें ईरान को भी सेंसिटिविटीज़ हैं उनकी। हालांकि आईए ने बड़ा अच्छा मैनेज किया है। स्पेशली आप हेरात को देख लें, कल जो बामियान है वो फॉल हुआ और बड़ा वहाँ पे हज़ारा हैं मेजॉरिटी में, कोई ऐसा खुदा न खास्ता और डेंजर सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। तो उनको इंसाइट किया जा रहा है कि जी दे विल गो अगेंस्ट वुमेन, वो लूटिंग करेंगे और माइनॉरिटीज़ को जो है वो टारगेट करेंगे। फिर किसी हद तक जो हिंदू और सिख कम्युनिटी है जो बड़ी मीगर तादाद में मौजूद है अफ़गानिस्तान में, उसका बड़ा शोर उन्होंने किया जी कि ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि तालिबान ने इसको क्लियर किया जी कि हमने किसी इबादतगाह को छेड़ा नहीं है और ये सारा प्रोपेगेंडा है। और फाइनली एक जो नैरेटिव है जो आई वुड से मुनाफकत पे मबनी है, वो है कि जी इनके स्पेशली ओल्ड ब्यूरोक्रेट्स इनको एडवाइस करें कि यार हमारा तो बड़ा उधर इंटरेस्ट था, इतने बिलियन डॉलर्स हमने लगाए, और अगर आप फील्ड छोड़ देते हैं पाकिस्तान के लिए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। सो तालिबान को इंगेज करने की भी बात हो रही है। जस्ट लुक एट इट कि कितनी कन्फ्यूजन है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है वो क्या है। और कई दफ़ा हमारे लिबरल्स बड़े मरूब हो जाते हैं जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया और फलाना स्टेटमेंट आ गया। दे शुड जस्ट वॉच, आई कॉल इट द रिपब्लिक ऑफ एब्सर्डिटी जो इंडियन मीडिया है, ये कितने भोंडे तरीके से ये नैरेटिव चलाते हैं, झूठ बोलते हैं और जोकर रखे हुए हैं, चाहे वो अर्नाब गोस्वामी है या गौरव आर्य, आई डोंट नो लोग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते, जो अभी तक क्लेम कर रहे हैं जी कि हम बलूचिस्तान में ये कर देंगे तो हम KP में ये कर देंगे। तो ये आई थिंक इंडिया पे नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारी असेसमेंट ये है कि आई थिंक ट्रांजिशन जो है ज़्यादा वायलेंस नहीं होगा और होपफुली सेंस वुड प्रिवेल और अफगानिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और आज 15 अगस्त को जब कश्मीरी ब्लैक डे मना रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी डे ऑफ रिजॉइसिंग इन पाकिस्तान एंड इन अफगानिस्तान। एक ट्रूली फ्रीडम जो है अफगान लोगों को मिल रही है और सुपर पावर इज़ लिविंग, और जितने भी एंटी पाकिस्तान या आई वुड से एंटी अफगान फोर्सेस थी वो डिफीट हुई हैं। लेकिन सूरत हाल पे नज़र रखने की ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।